नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बीजी विद डीजी। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, ये सारे ही वीडियोज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच ऑल द वीडियोज़ so that you are ready for the upcoming examination. So let's begin. First question: select the most appropriate one word for the expression given below. One word substitution. What is it, friends? One word substitution. Killing of a large number of people. इसके लिए आपको एक शब्द फाइंड आउट करना है। Killing of a large number of people. Options: homicide, matricide, regicide, genocide. Homicide, matricide, regicide, genocide. Answer: genocide. Genocide meaning नरसंहार. Killing of a large number of people. Killing of people on a large scale. Killing of people on a large scale. Next question. Before that, friends, बाकी जो 3 वर्ड्स हैं, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड. जेनोसाइड मीनिंग वी नो. जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल. बाकी 3 वर्ड्स हैं, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड. होमिसाइड मानव हत्या, मैट्रिसाइड मातृहत्या, रेजिसाइड राज हत्या. होमिसाइड किलिंग ऑफ अ पर्सन, मैट्रिसाइड killing of mother, regicide killing of a king. Next question. Select the part of the sentence that has an error. Many a famous pop stars has been ruined by drugs. इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन के किस पार्ट में एक मिस्टेक और एरर है. सेंटेंस मेनी अ फेमस पॉप स्टार्स हैज़ बीन ruined by drugs. आपके ऑप्शन है ruined by drugs, B no error, C stars has been, D many a famous pop. Answer: stars has been. Why is it so? Let's see the question. आंसर में क्या गिवन है? stars has been. इसमें एरर है. Why? Question says many a famous pop stars has been ruined by drugs. Many a famous pop stars, जैसे हमने many a ऐड किया, then what will come? Then singular subject will come. stars नहीं होगा, ये star होगा. Many a famous pop star. Meaning is many famous pop stars. But what to write, what to use? Many a famous pop star has been ruined by drugs. दैट्स वाई कौन सा पार्ट मिस्टेक है? किस पार्ट में मिस्टेक है? स्टार्स हैज बीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. कमेंड. कमेंड वर्ड, अपोजिट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है. अपोजिट. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो. कमेंड. आपके ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट, अक्लेम, एक्सटॉल, सेंस्योर. वर्ड इज कमेंड. आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम. व्हाट इज एन एंटोनिम? एंटोनिम मीनिंग अपोजिट वर्ड. ऑप्शन है आपके कॉम्प्लीमेंट, अक्लेम, एक्सटॉल, सेंस्योर. आंसर सेंस्योर. वाई? कमेंड की मीनिंग है प्रशंसा करना, सेंस्योर मीनिंग निंदा करना. So censure is the opposite of the word commend. Friends, बाकी जो 3 वर्ड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट मीनिंग प्रशंसा, अक्लेम प्रशंसा, एक्सटॉल प्रशंसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. देशज शब्द का सही विकल्प चयन करें. देशज शब्द ये कैसे शब्द हैं? देश प्लस ज. यदि देशज वर्ड को हमने ब्रेकअप किया, देन इट बिकम्स देश प्लस ज, मीन्स देश में जन्मा हुआ. स्थानीय भाषा, स्थानीय वर्ड्स. तो इन शब्दों को हम देश शब्द
बोलते हैं, देश शब्द कहा जाता है। तो देश शब्द का सही विकल्प चयन करना है। आपके ऑप्शन है इशारा, बुखार, हिसाब, झंझट। आंसर झंझट। झंझट क्या है? देशज शब्द। शब्द के दो प्रकार है फ्रेंड्स, देशज और विदेशज। देशज देश प्लस ज, देश में जन्मा हुआ। एग्जाम्पल हमने देखा झंझट। बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट विदेशज, विदेश प्लस ज, विदेश में जन्मा हुआ। बाकी तीन वर्ड्स, इशारा ये अरबी भाषा का शब्द है, बुखार फारसी भाषा का शब्द है, हिसाब अरबी। सो इशारा, हिसाब अरबी शब्द है और बुखार फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गृह कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूँ। यदि गृह कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूँ। आपके क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सा वाक्य है। क्वेश्चन, यदि गृह कार्य समाप्त हो जाए तो मैं खेलने जा सकता हूँ। ये एक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है संकेतार्थ, संभावनार्थ, संदेहार्थ, निश्चयार्थ। आंसर संकेतार्थ। संकेतार्थ ये है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हम सभी जानते हैं वर्क एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो स्कूल के सिलेबस में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्क एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे ये आधारित है? बिहेवियरिज्म, रोट लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग वर्क एजुकेशन किस सिद्धांत पे आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग। क्योंकि क्योंकि वर्क एजुकेशन में किस पे जोर दिया जाता है? बच्चों को सिखाया जाता है, सिखाने पे जोर देते हैं, सीखने पे, लर्निंग पे। जैसे फिजिकल एजुकेशन गेम्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वर्क एजुकेशन वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को वर्क एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसने पॉपुलराइज किया? जॉन डीवी। हुई जॉन डीवी, एन अमेरिकन फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर। और ये कंसेप्ट उन्होंने पॉपुलराइज किया लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड ओनली थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज। किस सिस्टम को हम फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं? नर्वस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी। नर्वस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी। आंसर नर्वस। मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नर्वस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP कंप्यूटर से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। FTP स्टैंड्स फॉर व्हाट? FTP स्टैंड्स फॉर फाइल टाइप प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेलनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल। आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डिमांडेड टू इंक्लूड होल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीफ मिनिस्टर ने यह डिमांड किया है कि होल लैंग्वेज को संविधान के 8वीं शेड्यूल में शामिल किया जाए? आपके ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। आंसर असम। असम की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? दिसपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने ये डिमांड किया है कि होल लैंग्वेज को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये कब सेटअप हुआ? नवंबर 1948 में। 1948 यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब आपको नाम बताना है किसके लीडरशिप में, किसके चेयरमैनशिप में इसका गठन हुआ था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन। आंसर डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन was he first vice president of our country and second president
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। बिकॉज वी नो हु वाज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये प्रेसिडेंट बने और इनका टेन्योर था फ्रॉम 1962 to 1967। फ्रेंड्स, वी ऑल्सो नो टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड। और 5 सितंबर किसका जन्मदिन है फ्रेंड्स? राधाकृष्णन का, एस राधाकृष्णन का। 1962 में जब ये प्रेसिडेंट बने तो इनके स्टूडेंट्स इनके पास गए और दे वांटेड टू सेलिब्रेट राधाकृष्णन बर्थडे। राधाकृष्णन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने बोला इस डे को, दिस डे शुड बी डेडिकेटेड टू ऑल द टीचर्स। सिंस देन टीचर डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड ऑन 5 सितंबर। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट और ड्यूरेशन टेन्योर 1962 to 1967 प्रेसिडेंटशिप की टेन्योर थी। और यूनिवर्सिटी कमीशन इन्हीं के चेयरमैनशिप में गठित हुआ, जिसका गठन हुआ था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी फ्रेंड्स। इस्टेब्लिशिंग द यूजीसी का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इम्प्रूविंग टीचिंग क्वालिटी, इंक्रीजिंग रिसर्च फैसिलिटी, रिसर्च को प्रमोट किया जाए, टीचिंग फैकल्टी अच्छी हो। यूजीसी को सेटअप किया जाए। और भी कुछ रिकमेंडेशन थे, प्रमोटिंग प्रोफेशनल एजुकेशन, एम्फसाइजिंग रूरल यूनिवर्सिटी, मीन्स ग्राम एरिया में, गांव में यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाए, वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा मिले। तो ये सारे रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अंडर थे। और इसका सेटअप, इसका गठन कब हुआ था? 1948, नवंबर 1948। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।